बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम सीएसएस और पीएमएस के एग्ज़ाम्स में जो कि कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले सिनोनिम्स को देखते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और काफ़ी परेशान करता है स्टूडेंट्स को। तो देखिए, पहला वर्ड है एनालिस्ट और स्पेलिंग डिफरेंट है, दूसरा वर्ड भी एनालिस्ट ही है। तो पहला वर्ड जो एनालिस्ट है उसका मतलब वकाए निगार, मतलब निगार का मतलब लिखने वाला होता है, तारीखी वाक़यात को लिखने वाला। तो एनालिस्ट ऑफ हिस्ट्री भी आपने सुना होगा, ठीक है ना जी। तो द एनालिस्ट सेंटेंस भी बनाने होते हैं। द एनालिस्ट रिकॉर्डेड या रिटन भी, रोट भी लिख सकते हैं, रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर वेरी स्किलफुली। तो क्या किया, जो वकाए निगार था, तारीखी वाक़यात को लिखने वाला था, उसने बड़ी महारत के साथ तारीखी वाक़यात को लिखा लास्ट ईयर के। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बन सकता है। दूसरा है एनालिस्ट, ये तो आपने सुना ही होगा कि तज्ज़ियाकार जो होते हैं, जो तज्ज़िया करते रहते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर। तो एज एन एनालिस्ट सेंटेंस हम बना लेते हैं, एज एन एनालिस्ट he discussed all the aspects of the matter तो एक एनालिस्ट के तौर पर उसने मामलात के तमाम पहलुओं को डिस्कस किया। तो सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आगे है जेस्ट। इसका मतलब होता है अचीवमेंट्स, कारनामे, अचीवमेंट्स, ठीक है जी। तो ही एक्सप्लेन्ड द जेस्ट्स of the hero in a dramatic manner। आप जैसे चाहें सेंटेंस बना सकते हैं, कोई सेंटेंस बनाने का इशू नहीं होता। इतनी महारत तो आप में होती है कि आप सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो उसके बाद है दूसरा जेस्ट क्या है, उसका मतलब होता है मजाक उड़ाना या फिक्रे कसना किसी के ऊपर। तो ठीक है जी, मजाक उड़ाना का जुमला हम बना लेते हैं। तो कोई भी आप जुमला बना सकते हैं। ही लाफ्ड एट हिज ओन जेस्ट, वो अपने ही मजाक के ऊपर हंस पड़ा। या ही लाफ्ड अनप्लेजेंटली एट हिज ओन जेस्ट, तो अपने ही जुमले के ऊपर, वो अपने ही जो उसने मजाक किया था उसके ऊपर हंस पड़ा, मुस्कुरा पड़ा। तो स्ले का मतलब होता है बर्फ गाड़ी, जो बर्फ के ऊपर बगैर पहियों वाली गाड़ी होती है उसको बोलते हैं हम स्ले। तो इसका भी जुमला बना सकते हैं। द चिल्ड्रन ठीक है जी, I eagerly climbed aboard the sleigh, ठीक है जी, to enjoy the winter ride। तो सरमा का जो सफ़र है उसे एंजॉय करने के लिए बच्चे बड़ी खुशी के साथ जो है वो क्लाइम करे, चढ़ गए, सवार हो गए किसके ऊपर, बर्फ गाड़ी के ऊपर। तो ये हम आसानी के साथ जुमला बना सकते हैं। तो दूसरा स्ले क्या होता है, कत्ल करना। स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, किसी को कत्ल कर देना। तो ही स्लू, ठीक है जी, ही स्लू हिज opponent in the battlefield,
इन द बैटलफील्ड। कोई भी जुमला बना सकते हैं आप, यहाँ पे जुमले का कोई ऐसा इशू नहीं होता, आप आसानी से बना सकते हैं। तो ही स्लू हिज, अपन स्लो सॉरी इसमें सेंटेंसेस हैं। सेकंड जो इसकी फॉर्म है स्ले, स्लू और स्लूड, आगे ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ही स्लू हिज अपोनेंट इन द बैटलफील्ड, उसने अपोनेंट को कत्ल कर दिया। आगे है कॉइन, सिक्का नहीं, ये कॉइन सिक्का वाला नहीं है, ये कॉइन है कॉर्नर स्टोन, कोने वाला पत्थर जो होता है, या अहम चीज, स्पोर्टिंग जो चीज होती है, स्पोर्टिंग के मानों में भी हम ले सकते हैं, और कॉर्नर स्टोन आर्किटेक्चर के हवाले से भी ले सकते हैं। ठीक है जी। द मेसन, आर्किटेक्चर के हवाले से अगर हम लेंगे, द मेसन वेरी स्किलफुली placed the coin of the building तो मेसन ने बिल्डिंग का जो कॉइन था उसको, कॉर्नर स्टोन जो था उसको बड़ी स्किलफुली, IGN, उसको बड़ी स्किलफुली उसने क्या किया, प्लेस किया। ये आर्किटेक्चर के हवाले से है। रीइंफोर्समेंट के हवाले से भी हम इसको ले सकते हैं, स्पोर्ट के हवाले से भी हम ले सकते हैं इन अ ब्रॉडर सेंस। ठीक है ना जी। तो उस हवाले से फिर हम सेंटेंस और बनाएंगे। तो दूसरा कॉइन सिक्का है, आपको पता है कि सिक्के की आप कोई भी बना सकते हैं। तो ही हैज़ ओनली अ फ्यू कॉइन इन हिज पॉकेट, कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद शूट है, ये शूट कोम्पल जो होती है, को शूट कोम्पल भी होती है, यानी ट्रीज जो हैं उनकी शूट हैं, ट्रीज ब्रिंग फोर्थ शूट्स इन स्प्रिंग सीजन, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। शूट गोली मारना भी होता है, उसका भी सेंटेंस आप इजीली बना लेंगे। और दूसरा शूट है नीचे, जो कि पैराशूट के मानों में आता है, जो छतरी वगैरह होती है। ठीक है जी। तो इसका सेंटेंस मैं बना देता हूँ, ही स्लिड डाउन, या द सोल्जर कर लें आप, कोई भी आप वर्ड लिख सकते हैं, यानी किसी ने अगर ऊपर से वो पैराशूट छोड़ी है, नीचे फेंकी है, तो द सोल्जर स्लिड डाउन द शूट फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड। तो देखिए क्या बन गया, द सोल्जर स्लिड डाउन द शूट फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड। तो सोल्जर ने क्या किया कि ऊपर वाली फ्लोर से जमीन पर जो है वो शूट को नीचे फेंक दिया ताकि किसी की मदद की जा सके। तो ये सेंटेंसेस हैं और मीनिंग्स हैं। मेरा ख्याल है कि ये आपको आसानी से समझ आ गए होंगे।